आज हम आपको इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए चलाता है। बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए चलाता है जब तक उसको अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट पता ना लगे, वो बिजनेस में प्रॉब्लम है। इसलिए अकाउंटिंग इज क्लोज बाय बिजनेसमैन एवरी ईयर अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। आप अकाउंटिंग प्रोसीजर को ऑलरेडी जानते हैं कि एक बिजनेसमैन सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए जनरल एंट्री मैनेज करता है, उसके बाद लेजर मेंटेन करता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस मेंटेन। जब वो ट्रायल बैलेंस मैनेज करता है, उस ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। सबसे पहले वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, उसके बाद वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करता है और उसके बाद अपना फाइनेंशियल स्टेटस सर्च करने के लिए, मींस मैंने लोगों के कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, उसको सर्च करने के लिए एक बैलेंस शीट बनाता है। इस वीडियो में हम आपको पहले बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए रूल्स रेगुलेशन एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल हमने लिया है, उसी के बिहाफ पे विदाउट एडजस्टमेंट हम आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें, जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो ट्रायल बैलेंस में अगर जो हम पार्टीशन करके चलें अकाउंट वाइज, नेचर वाइज, जो लेजर में आपको बताया जाता है जनरली रियल नेचर के अकाउंट होते हैं और पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं और नॉमिनल नेचर के होते हैं। तीन नेचर के अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट लाइक एसेट्स के अकाउंट जो एक्चुअल में है, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू नेम, नॉमिनल एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट। जितने भी रियल और पर्सनल हैं वो आपके अकाउंटिंग क्लोज के बाद नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसलिए ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर, यानी ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते। इसके बाद जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं, नॉमिनल अकाउंट को हम एक्सपेंसेस को पार्ट करें, एक्सपेंसेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए चलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसके बदले में प्रोप्राइटरशिप फर्म को कोई एसेट्स मिलती है या जिसका बेनिफिट फ्यूचर में। अब जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट में आते हैं। इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पार्ट करके चलें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी तीन तरीके के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोला गया, फैक्ट्री यूनिट टू टाइप होती हैं, एक ट्रेड यूनिट
एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो यूनिट आपकी मैन्युफैक्चर्ड यूनिट है, एक्सपेंसेस अप टू गोडाउन। माल को गोडाउन तक लाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। इसके अंदर आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। और तीसरे आपके फाइनेंस एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता हो, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो आपके एक तरीके की इंटेंजिबल एसेट्स हो जाते हैं, वो बैलेंस शीट में। अब डेफर्ड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके, ध्यान रखें, याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट कभी याद नहीं करे जाते। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका, मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए ये एक्सप्लेन की। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नोटेड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में आपका परचेज एंड सेल एंड एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस में सैलरी, रेंट, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, डिस्काउंट ये आते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट। अब जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आप ध्यान से देखेंगे तो वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है, जो ध्यान से देखेंगे ये क्रेडिट साइड होती है। एक दूसरी आपकी एसेट साइड होती है, उसको भी आप डीपली सर्च करेंगे, ये डेबिट साइड होती है। बैलेंस शीट को बनाने के लिए मार्शल रूल एप्लीकेबल होता है, मार्शलिंग ऑर्डर बोलते हैं। मार्शलिंग ऑर्डर को दो परफॉर्मेंस में डिजाइन किया गया। फर्स्ट अकॉर्डिंग लिक्विडिटी, दूसरा अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग लिक्विडिटी का मतलब जिसका पेमेंट हमने पहले करना हो पहले करें, जिसका पेमेंट हमें बाद में करना हो बाद में करें, वो आपका अकॉर्डिंग लिक्विडिटी हो गया। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करके चलते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन को करने के लिए, एक एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट बनाने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से मैनेज करते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जब भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस लिखने हैं। अब उसके बाद
दूसरा पॉइंट, एक्सपेंसेस अप टू गोडाउन लिखने, यानी गोडाउन से ज्यादा के एक्सपेंसेस हैं तो आप गोडाउन से आगे के एक्सपेंसेस हैं तो आप नोट नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसमें जरा सा भी चूक खाते हैं तो आपका क्वेश्चन लगभग गलत हो जाता है। इसलिए इनका फॉर्मेट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लस बैलेंस शीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करेंगे। एडजस्टमेंट के बाद ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके बाद ये आपकी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट जब आप बना रहे हैं, बैलेंस शीट सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसमें आप लिखते हैं एंडिंग ऑन, क्योंकि पूरे साल की इंफॉर्मेशन होती है। ये भी ध्यान रखने का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन कभी भी ये पूछ लेते। तो सबसे पहले यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे आप। बैलेंस शीट जो आप मेंटेन करेंगे एज ऑन, क्योंकि वो लास्ट डेट पे बनती है। सबसे पहले अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले कभी भी इसमें नोटिंग ना लें। जनरली सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक आपको 10,000 का गिवन है। इसके बाद परचेज जो जो यूज करते जाएं, टिक करते चले जाएं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक साथ भी आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको एक सिंपल वे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। परचेज 48,000। अब ध्यान से देखना चाहिए, कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है। परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट में होगी। लेस परचेज रिटर्न 1,000। इसके बाद अब आप देखिए, ड्राइंग दे रखी है, रिलेटेड टू प्रोप्राइटर है। बैंक बैलेंस आपकी एसेट्स हैं। बैड डेट्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंसेस है। मशीनरी आपकी एसेट्स है। फर्नीचर आपकी एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट्स है। सन्ड्री डेटर आपके एसेट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एसेट्स है। वेजेस, वेजेस और सैलरी दो वर्ड होते हैं। वेजेस फैक्ट्री में वर्कर को दी जाती है, सैलरी ऑफिस में काम करने वाले को दी जाती है। इसलिए यहां पे आपका 2 वेजेस आपको गिवन है 12,000 की। इसके बाद आपको सेल रिटर्न गिवन है। जब हम सेल लेंगे तब सेल रिटर्न देख लेंगे। कैरेज ऑन परचेज, ये भी लाइक परचेज एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। 4,000। इसके बाद आपका कैरेज ऑन सेल, सैलरी, रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैश। इसके बाद क्रेडिट साइड में बाय सेल, सेल आपको गिवन है 97,160 लेस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न आपको गिवन है 2,000। 95,160 बाय
क्लोजिंग स्टॉक 15,000। ये आपने टोटल किया। ये बीच का डिफरेंस आपका ग्रॉस प्रॉफिट 160 आपका ये आ गया। $37,160 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट फॉरवर्ड हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। इसके बाद अब आप देखिए जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नेचर के हैं, ड्राइंग आपकी इनडायरेक्ट नेचर की कोई मतलब नहीं। स्टॉक मैंने यूज कर लिया, परचेज मैंने यूज कर लिया, बैंक बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद लिखिए आप बैड डेट्स। बैड डेट्स में आपका 300 आ गया। डिस्काउंट अलाउड ₹360। फर्नीचर से कोई मतलब नहीं, मशीनरी क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है। सभी इंटरेस्ट ऑन लॉन 1000। इसके बाद आपका वेजेस दे दी, सैलरी दे दी, कैरेज ऑन सेल 2000। इसके बाद आपका कैरेज ऑन सेल के बाद सैलरी सैलरी 12,000। इसके बाद रेंट 7,400। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस 600। क्रेडिट साइड में आप देखिए डिस्काउंट रिसीट 500। जनरली एक ही आइटम होती है। बैड डेट्स रिकवर्ड भी होते हैं। डिस्काउंट रिसीट 500। अब इसके बाद हम इसका टोटल करके 37,660 आपका ये आ गया। ये टोटल मैंने यहां ले लिया 37,660। अब आपका बीच का डिफरेंस नेट प्रॉफिट आ गया। 14,000 आपका नेट प्रॉफिट। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में ये आपकी लायबिलिटी है, एसेट्स अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब आप सबसे पहले लिक्विडिटी बेस पे बनाते हैं जनरली प्रोप्राइटरशिप में। तो सबसे पहले आप लिखिए यहां से बिल्स पेबल 7,500, सन्ड्री क्रेडिटर 21,600। इसके बाद लॉन 10,000। इसके बाद लास्ट में आपकी कैपिटल आपको गिवन है 30,000। एड नेट प्रॉफिट 14,000।
लेस ड्राइंग 40,000 40,000। $79,100 आपका। अब आप इस साइड से चलिए, देखो ड्राइंग हमने यूज कर लिया। दूसरे नंबर पे आपका बैंक बैलेंस, $6,700। बैड डेट मैंने यूज कर लिए, डिस्काउंट अलाउड मैंने यूज कर लिया। ये तीनों आपके बैलेंस शीट का पार्ट हो गए। मशीनरी 20,000, फर्नीचर 8,000, दिया 4,500, सन्ड्री डेटर 20,400। इसके बाद लगभग हम कैश यूज नहीं किया। कैश सबसे फर्स्ट लेना चाहिए, 4,500। और लास्ट में ये ध्यान रखें क्लोजिंग स्टॉक लेना है, क्योंकि बच्चा भूल जाता है। 15,000। अब दोनों साइड का टोटल जनरली इक्वल आएगा 79,001। इस वीडियो में हमने आपको बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करेंगे।